जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिके पूर्ण वैराग्य जाते, अशेषा परिज्ञान योगेश्वराते। अवे वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माधा सद्गुरु रामदास। जय जय रघुवीर समर्थ, श्री राम समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 9 अक्टूबर। हमारे धर्म में या यूँ कहे कि परंपरा में उपासना यानी पूजा का बड़ा महत्व है। विभिन्न देवी देवताओं की समय समय पर उपासना की जाती है। अभी पिछले महीने ही 10 दिवसीय गणपति उत्सव मनाया गया। गणपति बुद्धि की देवता है, विघ्नहर्ता है। गणपति हमें सद्बुद्धि दे, हमारे कष्टों का नाश करे, इसके लिए उनकी उपासना, उसकी पूजा 10 दिन तक की गई। अब नवरात्रि शुरू है, यानी शक्ति की उपासना। बुद्धि और शक्ति दोनों ही प्रत्येक के जीवन में अत्यावश्यक है। और इसी बीच पितृपक्ष का पखवाड़ा हो गया, जिसमें अपने पितरों का पुण्य स्मरण किया गया, उनके नाम पर दान धर्म किए गए, और इस प्रकार हमारी परंपरा है। अब अश्विन मास प्रारंभ हो गया, नवरात्रि है। नवरात्रि के उत्सव के बाद तुरंत विजयादशमी यानी विजय का उत्सव होता है। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति की उपासना की जाती है, और पुरातन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी कठोर तपस्या के द्वारा अपने नैतिक मूल्यों का जतन किया है। नैतिक मूल्यों का जतन शक्ति के द्वारा ही संभव है, और तपस्या एक प्रकार से शक्ति ही है, शक्ति की उपासना ही है। इस नवरात्रि के संबंध में हमारे पुराण में एक कथा है। महिषासुर नाम का एक भयंकर राक्षस था। वह सभी देवी देवताओं को बहुत त्रास देता था, तथा अपने क्रूर कर्मों के द्वारा उसने सभी को त्राहिमाम कर दिया। उसके नाम से ही लोग भयभीत होते थे, कांपते थे। आखिरकार उन देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रार्थना की। देवता प्रसन्न हुए। आद्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ने महिषासुर का नाश करने के लिए दैवी शक्ति निर्माण की। उसका पूजन किया गया, शक्ति का जय जयकार हुआ। देवी अपने सभी शस्त्रों से सज्जित हो गई, तथा 9 दिन तक महिषासुर से उसने युद्ध किया, उसका नाश किया। आसुरी शक्ति का दमन हुआ, तथा दैवी शक्ति की स्थापना हुई। और यही शक्ति भगवती जगदम्बा काली माता है, और माता से शक्ति मांगकर हम आसुरी वृत्ति पर विजय प्राप्त करें, यही इच्छा है। आसुरी शक्ति का नाश करने के लिए दैवी शक्ति की उपासना तथा पूजा आराधना हम 9 दिन तक अखंड दीप प्रज्वलित रखते हुए श्रद्धा भक्ति से करते हैं। ये आसुरी शक्ति क्या है? राक्षस शब्द सुनते ही बड़ी बड़ी आँखें, लंबे लंबे बाल, नाखून तथा काले रंग का असुर आँखों के सामने आता है। असुर यानी असुषु रमन्ते इति असुरः, दूसरों को मारकर भोग विलास करने वाला ही असुर है। अब महिष बोलते हैं भैंसा को। भैंसा भी सिर्फ अपने सुख को जानता है, यानी समाज में इस प्रकार के भैंसा प्रवृत्ति फैल रही है, और सारा समाज स्वार्थी, प्रेम और भावना शून्य होकर महिषासुर के रूप में समाज को त्रास दे रहा है। उसके इस कर्म को लगाम लगाने के लिए
माँ शक्ति से जगदम्बा की उपासना करना, पूजा करना और समर्थ शक्ति के लिए प्रार्थना करना होगा। भगवद गीता यह शौर्य का ग्रंथ है, वीरता का ग्रंथ है। एक वीर ने दूसरे वीर को दिया हुआ उपदेश, यानी भगवान श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को दिया हुआ संदेश, जो कि हम सभी के लिए है। व्यास जी, भीष्म पितामह, श्री कृष्ण, इन सब ने अपनी तेजस्वी तथा वीरवाणी द्वारा उपदेश दिया है। महर्षि व्यास ने पांडवों को शक्ति की उपासना का महत्व बताया है। भगवान श्री राम कोदंडधारी हैं, धनुष्यधारी हैं। वे सदैव धनुष अपने पास रखते हैं। धनुष शक्ति का ही प्रतीक है। श्री हनुमान जी हमेशा गदा लिए हुए रहते हैं, वह भी शक्ति के लिए है। हमारे सभी संतों महापुरुषों ने शक्ति की उपासना तथा पूजा की है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने माता भवानी की शक्ति के लिए प्रार्थना की थी तथा माता ने उन्हें तलवार शक्ति स्वरूप भेंट दी थी। समर्थ रामदास स्वामी भारत भ्रमण करते हुए हजारों मंदिर हनुमान जी के स्थापन उन्होंने किए थे तथा लोगों को संगठित किया था। व्यक्तिगत शक्ति की अपेक्षा संगठन में अधिक शक्ति होती है। इसी से प्रेरणा लेते हुए डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की तथा एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया। संत श्री गोंदवलेकर महाराज शक्ति के उपासक थे। वे समर्थ रामदास समान स्वयं नित्य 1200 सूर्य नमस्कार करते थे, सिर्फ शक्ति प्राप्त करने के लिए। स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, इन सभी महर्षियों ने तरुणों की शक्ति के लिए समाज को आह्वान किया था। सिर्फ ज्ञानी होने से कुछ नहीं होता, साथ में शक्ति भी होनी चाहिए, दोनों आवश्यक है। हमारा जो नवरात्रि उत्सव है वह भी शक्ति की उपासना तथा पूजा के लिए है। हमारे वेदों में भी शक्ति की उपासना पर बल दिया गया है। हमारे धर्म को जिंदा रखना है तो शक्ति की उपासना करनी ही होगी। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। भगवान व्यास ने अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग जाने को कहा था। अनादिकाल से आसुरी वृत्ति सद्विचारों पर, दैवी विचारों पर हावी होती आ रही है और संकट में होने से शक्ति देवी की प्रार्थना करनी पड़ती है। आज के ज़माने में आसुरी वृत्ति यानी आतंकवाद सारे संसार में फैल रहा है। आतंकवाद क्योंकि सद्गुणी लोग, ज्ञानी लोग संगठित नहीं है, शक्तिहीन है। सद्विचारों की रक्षा के लिए, ज्ञान की रक्षा के लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है। अपने सारे आलस को त्याग कर प्रलोभनों को, प्रमोदों को दूर करते हुए शक्ति की पूजा शुरू करनी चाहिए। एक वचन है, संघे शक्ति ही कलौ युगे। इसी वचन को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि के 9 दिवस संगठन की शक्ति बढ़ानी चाहिए। इसके लिए हमारे केंद्र में माँ भवानी माता, काली माता, जगदम्बा माता होनी चाहिए। उन्हीं से हमें शक्ति प्राप्त होगी। गरबा तथा रास के रूप में शक्ति देवी के फेरे लगाकर प्रार्थना करें कि माँ हम सबको सद्बुद्धि दे, संग शक्ति दे तथा हमारे आपस के राग, द्वेष, अहंकार, महिष्वृत्ति, उन सब दुष्ट प्रवृत्ति का नाश करें। माता की यह प्रार्थना नवरात्रि के सिर्फ 9 दिन रात्रि के लिए न होकर अखंड रूप से हमेशा के लिए रहे। सिर्फ क्षण भर के लिए न हो। खाओ पियो मजा करो, इस आसुरी वृत्ति पर विजय प्राप्त होना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन बाद विजयादशमी होती है। विजय दिवस का घंटानाद हमारी संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त के हर बूंद में
शौर्य वीरता प्रकट होने के लिए विजयादशमी का दिवस है। प्रभु श्री राम के द्वारा रावणवध तथा लंका विजय के बाद अयोध्या आगमन का दिवस यानी यह विजय दिवस विजयादशमी मनाने का दिवस। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिध्रुवा नीतिर्मतिर्मयः। अर्थात जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, धनुर्धर पार्थ है, वहाँ विजय है, लक्ष्मी है, कल्याण है तथा शाश्वत शांति है। ऐसा भगवत गीता के अंतिम श्लोक में संजय ने कहा हुआ है। योगेश्वर कृष्ण यानी ईश कृपा, प्रभु कृपा और धनुर्धर पार्थ यानी मानव द्वारा किया गया प्रयास प्रयत्न, इन दोनों का जहाँ संगम है वहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। मानव का प्रयास तथा ईश कृपा का जहाँ मिलन हो वहाँ विजय का शंखनाद पक्का। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन काली माता जगदम्बा माता की पूजा करके शक्ति प्राप्त मानव विजय प्राप्ति के लिए उत्सुक होना स्वाभाविक ही है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को समाप्त करने तथा हिंदू धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिया था। नवरात्रि का आगमन होता है वर्षा ऋतु के पश्चात, यानी स्वच्छ आकाश, युद्ध के लिए अनुकूल मौसम होता है। 9 दिन की पूजा के पश्चात शत्रु से युद्ध करने का बहुत ही योग्य तथा प्रेरक वातावरण हो रहता है। एक समय रघुवंश के रघुराजा के पास एक भिक्षु 14 करोड़ सोने की मोहरें गुरुदक्षिणा में दान देने के लिए भिक्षा मांगने आया था। राजा रघु ने सब कुछ दान कर दिया तथा वे बिल्कुल निर्धन हो गए। वे सोचने लगे कि अब यदि कोई मांगने आएगा तो मैं क्या दूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं। वे बहुत चिंतित हुए कि मेरे वंशज क्या सोचेंगे, इसलिए उन्होंने कुबेर को अल्टीमेटम भेजा। तब कहते हैं कुबेर ने राज्य की सीमा पर एक शमी वृक्ष पर सोने की मोहरों का वर्षाव किया। सोने की मोहरों का वर्षाव किया। इस शमी वृक्ष के कारण वैभव प्राप्त हुआ, इसलिए शमी वृक्ष का पूजन होने लगा। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास में जाने के पहले अपने सारे शस्त्र इस शमी वृक्ष पर रखे थे, इसीलिए इस वृक्ष का महत्व बढ़ा है। शमी वृक्ष पर न जाने कितनी सोने की मोहरें थी, लेकिन राजा रघु ने सिर्फ 14 करोड़ ही मोहरें ली। स्वर्ण मोहरों का प्रतीक, इसीलिए शमी पूजन के उपरांत शमी पत्र एक दूसरे को देने की परंपरा है। इससे ही यही संदेश बोध है कि वैभव सिर्फ अकेले नहीं भोगना चाहिए, बल्कि सभी ने आपस में बांटना चाहिए। इतनी उदारता इसमें है। इस प्रकार नवरात्रि तथा विजयादशमी शक्ति की उपासना का, पूजा का पर्व के साथ ही शूरता का, वीरता का प्रतीक स्वरूप है। भक्ति तथा शक्ति का पवित्र मिलन यानी नवरात्रि उत्सव। इस पावन पर्व के अवसर पर हमने नवरात्रि का थोड़ा चिंतन किया। आशा है आपको पसंद आया होगा। कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करें और पर्व की सभी को बधाइयाँ तथा अभिनंदन। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ काली माता की जय।